तो दोस्तों रिजल्ट फाइनली आ चुका है और मेरे पास लगातार काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें आप सब बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारी जो टू द पॉइंट अप्रोच है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करने की अप्रोच है, इससे आप लोगों को बहुत फायदा हुआ और किस तरीके से आप लोगों का नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। जिन बच्चों ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई करा है उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन आज का वीडियो डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जिनका बहुत मेहनत करने के बावजूद भी नेट और जेआरएफ क्लियरफाई नहीं हो पाया, नहीं क्लियर हो पाया। मेहनत तो बहुत करी, बहुत पढ़ाई की, दिन रात एक किए, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या आया कि उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उन टॉप 3 चीजों की जो इस बार आपको करनी ही करनी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार आपने वो चीजें नहीं की, इसी वजह से इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपका नेट क्लियर नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपका रिजल्ट आपके सामने है और अब आपको क्लियरली पता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। इसके साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। पहली चीज जो अब आपको करनी है वो है ये कि अब आपको एनालिसिस करनी है अपने पेपर 1 और पेपर 2 की उठा के। कौन से सेक्शंस हैं पेपर 1 में, कौन से सेक्शंस हैं पेपर 2 में जो आपके कमजोर हैं, जिसमें आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए हैं, और ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और आपने अच्छा स्कोर किया हुआ है। सबसे पहला काम किसी भी सक्सेस को प्राप्त करने का यह होता है कि एनालिसिस करना अच्छे से कि कहां पे काम आपको ज्यादा करना है और कहां पे काम आपको ज्यादा नहीं करना है। जनरली क्या होता है दोस्तों कि हम लोग बस पढ़ते चले जाते हैं और एक टारगेट बना लेते हैं बड़ा अनरियलिस्टिक सा कि मैं 7 घंटा पढ़ूंगा, 8 घंटा पढ़ूंगा, ये मेरे पास किताब है, मैं उठा के पढ़ता चला जा रहा हूं, पढ़ता चला जा रहा हूं। गाइस ये डायरेक्शन लेस हार्ड वर्क है। ऐसे आंखें बंद करके पढ़ते जाने से कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि कौन सी जगह पे आपको काम ज्यादा करना है और कौन सी जगह पे आपको काम कम करना है। जब आप ये कर लेते हैं, ये समझ जाते हैं, तो दूसरा स्टेप आता है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का और उसके साथ ही साथ अपने नोट्स बनाने का। अपने नोट्स आपको खुद बनाने हैं। बहुत टाइम होता है दोस्तों से हम पीडीएफ ले लेते हैं, बहुत बार होता है कहीं ऑनलाइन हमें कोई फ्री कंटेंट मिल रहा है, हमें लगता है कि यार मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया और मेरा काम हो गया, बस एग्जाम आएगा मैं पढ़ लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक दोस्तों आप लोग अपने नोट्स खुद से नहीं बनाओगे तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। असल में नोट्स होता क्या है, आपके ही दिमाग का ब्लूप्रिंट होता है। अगर आप किसी और के नोट्स डाउनलोड करते हो इसका मतलब यह है कि आप किसी के और के दिमाग का ब्लूप्रिंट डाउनलोड कर रहे हो। आपको क्या चीजें ज्यादा आती हैं, क्या चीजें कम आती हैं, किन चीजों में आप बिल्कुल अच्छे हैं, ये ज्ञान जो है ये आपका अपना है और उसी के अनुसार आपको नोट्स बनाने होते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि नोट्स बनाने। दूसरी चीज कि नोट्स कहां से बनाने, ऐसी कहीं से नहीं बना लेने हैं कि कोई भी हमने क्लास देख ली, कोई भी हमने लेक्चर देख लिया, बड़ा बढ़िया लग गया लेक्चर देखने में तो चलो भाई लिखते चले जाओ, ये तो मुझे पता नहीं था। नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर से देखने हैं, उन्हें डाउनलोड करना है। वही आपका मार्गदर्शन करेंगे भाई कि जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो एक्चुअली रेलेवेंट भी है कि बस ऐसे ही आपको अच्छा लग रहा है इसीलिए आप उसको लिखते चले जा रहे हो। अब हम बात करते हैं फाइनल स्टेप का, और ये फाइनल स्टेप अगर आप कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगला नेट आप ही का होगा। और ये फाइनल स्टेप है, अपनी जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो इजी टू हार्ड की ओर करें। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम किसी चीज में वीक हैं तो हम सीधे नेट के लेवल का ही क्वेश्चन उठा करके लगाने लगते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से ज्यादातर बच्चों की मैथ्स और डीआई बहुत वीक होगी, और मैथ्स और डीआई से डर भी लगता होगा क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिस करने जाते हैं सीधे नेट के लेवल का सवाल उठा करके लगा लेते हैं। यहां पे हम कोई स्टेप नहीं फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जब पढ़ाई स्टार्ट करी तो हमने नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऊपर हम लोग गए ना, कि सीधे जाकर के हमने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ली। आप कैंडी क्रश भी खेलते हो, कोई वीडियो गेम भी खेलते हो, तो उसमें आप लेवल 1 से स्टार्ट करते हो। जितना अच्छा आप खेलते हो ऑटोमेटिकली आपका लेवल बढ़ता चला जाता है। ठीक वही चीज आपको पढ़ाई में भी करनी है। एकदम से नेट लेवल का सवाल देख के डर नहीं जाना, इजी टू हार्ड तक चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स की बात करें तो आप सबसे पहले इजी क्वेश्चंस लगाएं। मान लो परसेंटेज आपको पढ़ना है तो नेट पे सर्च कर लो इजी क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज, बहुत सारे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, उसको लगाओ पहले। और इसके साथ ही साथ आप कैलकुलेटर का यूज कर लो, क्योंकि अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो ये मैं मान के चलता हूं आपकी कैलकुलेशन भी वीक होगी और आपके फॉर्मूले भी आपको नहीं आते होंगे।
तो अगर आप फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैलकुलेटर साथ रख के बैठ जाओ। जब फॉर्मूले आपके अच्छे हो जाएं, फिर कैलकुलेटर हटा दो और फिर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करने लगो। तो अपने आप को एक एक स्टेप पे आगे ले जाना है, एक साथ सारी चीजें नहीं कर लेनी है। और जब आप बहुत अच्छे हो जाओ हर एक चीज में, चाहे कैलकुलेशन हो या चाहे फिर फॉर्मूले हो, तो उसके बाद आप टाइम ऐड कर सकते हो। फोन में स्टॉप वॉच लगा करके बैठ सकते हो कि भाई डीआई का सवाल जो है वो मुझे 10 मिनट में करना है या 7 मिनट में करना है। मैंने क्या देखा है कि बच्चे शुरुआत में ही, अरे भाई 7 मिनट के अंदर तो डीआई का सवाल हो जाना चाहिए, तो वो शुरुआत से ही अपना स्टॉप वॉच लगा के बैठ रहे हैं। अब ना उनको फॉर्मूले पता है, ना करने का तरीका पता है, ना टेबल उनको समझ में आती है और ना कैलकुलेशन ठीक है, और लगा के वो टाइमर बैठ गए। तो ये सही स्टेप वाइज आगे बढ़ने का तरीका नहीं है दोस्तों। तो फाइनल चीज आपको ये करनी है, अपने आप को उतना चैलेंज दें जितना आप अभी कर सकते हो। इजी से स्टार्ट करो और लेवल बढ़ाते 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 आप हार्ड पे चले जाओ। ये 3 चीजें अगर आप इस बार कर लेते हो, अगली बार आपका रिजल्ट नेगेटिव नहीं आएगा दोस्तों। नेट हो, जेआरएफ हो, सब क्वालिफाई कर जाओगे। पहला एनालिसिस करो कहां कहां वीक हो और उस पर ज्यादा काम करो। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर से लगाओ और उस हिसाब से अपने नोट्स बनाओ। ऐसे नहीं देखा देखी कुछ भी चलता जा रहा है और पढ़ते चले जा रहे हैं। और तीसरी चीज, जिस किसी चीज की भी प्रैक्टिस करो उसको इजी टू हार्ड तक ले जाओ। शुरुआत में ही हार्ड पे मत चले जाओ, वरना मोटिवेशन टूट जाएगा और फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर अगेन नेगेटिव रिजल्ट आएगा और फिर डिप्रेशन होगा, फिर गिल्ट फील होगा। तो ये बार बार चक्र नहीं चलाना है और हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके अगली बार फाइनली हम अपने नेट को, जेआरएफ को क्वालिफाई कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं अब फिर किसी अगले वीडियो में और यूजीसी नेट की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं।